So, hello guys, welcome back to the another vlog and I am very happy जो मैं आपसे लोगों से बात कर रहा था। मैं जा रहा हूँ फाइनली कैची धाम नीर करोली बाबा ऑन माई फर्स्ट ट्रिप जो मैं अपनी न्यू कार के साथ सोलो करने वाला हूँ फाइनली। आप देख सकते हो ये मेरा सामान सारा पैक कर लिया, मेरा चार्जर, मेरे सारे इक्विपमेंट्स जो मेरे को चाहिए ड्यूरिंग द जर्नी एंड बहुत एक्साइटमेंट है। चलो चलते हैं, रास्ते में आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जा रहा हूँ। मैं अप्रॉक्स रात को निकल रहा हूँ, यू कैन सी मैं रात को 8:30 के आसपास घर से निकल रहा हूँ, तो मेरे को लगता है 6-7 घंटे मेरे को लगेंगे। तो 3-4 बजे तक आई विल बी एट कैची धाम नीम करोली बाबा और 2 दिन वहीं पर एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स गो। अभी तो मैं घर से निकला ही था गाइस, और देखो घर से निकलते के साथ ही हमें हमारा पहला जाम मिल चुका है। शायद कोई शादी है मेरे मोहल्ले में, मुझे पता नहीं है, बट उस चक्कर में ही यहाँ पे इन लोगों ने गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी थी। तो ये उसका ट्रैफिक है, वो देखो उधर से ट्रैक्टर, इधर से ये दूल्हे वाली गाड़ी। सो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है जस्ट, जबकि ये रोड कभी मैंने ट्रैफिक पे देखी नहीं, बट अब देखो जस्ट एक व्हीकल खड़ा हो जाए तो ट्रैफिक लग जाता है, वही हुआ है। सो निकलते हैं इस ट्रैफिक से और मैं आपको मिलता हूँ सीधा हाईवे पे। ओके सो इस जो हम जा रहे हैं हमारे कैची धाम आश्रम, कैची धाम जो हम जा रहे हैं उसका अप्रोक्स 100 किलोमीटर वी विल बी कवर। 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है यहाँ से, और रोड अच्छा है, बस थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है। इस रोड पे मैंने जब भी ट्रैवल करा है मुझे हमेशा से फील हुआ है इस पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है, बाकी तो रोड बेस्ट है। आगे अब से लाइटिंग शुरू होगी बट पीछे बहुत अंधेरा था, तो अगर आप फैमिली के साथ हो तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकना, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा कन्विंसिंग हो जाता है। एंड बट एक चीज़, होंडा इज होंडा, ये मैं बोलना चाहूँगा, होंडा इज अ होंडा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने और भी कार ड्राइव कर रखी है, उसमें थक जाता है इंसान 100-200 किलोमीटर में, बट इसके अंदर में जब से दिल्ली से जब मैं निकला तो वहाँ बहुत ट्रैफिक था। मतलब दिल्ली से एग्जिट करते हुए रात के टाइम पे भी मतलब बहुत ट्रैफिक था यार, अति वाला ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, उस लेवल का ट्रैफिक था। बट स्टिल मैं नहीं थका हूँ अभी तक होंडा के अंदर, तो दैट इज वाई आई विल बी से कि लोग होंडा क्यों लेते हैं मेरे को अब समझ में आया। और ऑल द वे अब जा रहे हैं बाबा, जो हमारे हनुमान बाबा अच्छे से हमें लेके चलेंगे इस ट्रैवल के ऊपर, बड़े से हमें ट्रैवलिंग कराएंगे। जो बीच बीच में मैं जहाँ पे खाने के लिए रुकूंगा वो शॉर्ट्स आपको दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इस व्लॉग को बेस्ट से बेस्ट कर सकूं। बाकी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अच्छा प्यार दिखाना है इस व्लॉग को। थैंक यू सो मच। अब मैं अगले शॉट में मिलता हूँ आपसे। ओके सो ऑलमोस्ट रात के 2:09 इट इज़, एंड हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक फ्यूलिंग स्टॉप लिया था जस्ट अभी। यस, पीछे बहुत धुंध थी, लाइक मेरे को 20 किलोमीटर कवर करना है, मतलब इतनी ज़्यादा धुंध थी पीछे कि 20 किलोमीटर कवर करने में मेरे को अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास लगा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो, बट ठीक है अब यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है। एंड मैंने भैया से पूछा कि भैया मेरे को हल्द्वानी रुक जाना चाहिए या चलते रहना चाहिए, तो भैया का कहना है कि पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा धुंध नहीं होगी। ओवरऑल मेरे को, शायद मैंने पहाड़ों पे कभी रात में ड्राइव किया नहीं है, तो शायद आज भी मैं रिस्क नहीं लूँगा। मेरे ख्याल से मैं हल्द्वानी रुक जाऊँगा और उसके बाद मैं सुबह ट्रैवल को कंटिन्यू करूँगा। बट येस, दिस इज़ गुड। बट यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ, थोड़ी सी कमर सीधी करने के लिए, थोड़ा सा दर्द हो गया था बहुत तेज़, मैंने नॉन स्टॉप चलाई है बिना रोके। बट मज़ा आ रहा है इस ट्रिप में, सो लेट्स कंटिन्यू। सो हेलो गाइस, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे आते आते रात को बज गए थे 4। उसके बाद जस्ट मैंने रूम लिया एंड मैं घोड़े बेच के सो गया। अभी मेरे को उठने में काफी लेट हो गया है, बट ठीक है अब चलते हैं और अब एक्सप्लोर करेंगे पूरा का पूरा कैची धाम। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लोरिंग दिस कैची धाम आश्रम, और मुझे पता भी नहीं यहाँ पे क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या होते हैं। मेरा लैपटॉप चार्ज पे लग रहा है, काम करना पड़ता थोड़ा सा, ऑफिस का काम करा थोड़ा सा, देन अब चलेंगे एंड एक्सप्लोरिंग द कैची धाम। सो लेट्स गो। ओके सो अब मैं निकल चुका हूँ। यू कैन सी जिस प्रॉपर्टी में मैंने स्टे किया हुआ है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये उसका बैकयार्ड है, यानी कि ये न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रही है बैकयार्ड के अंदर। बट यू कैन सी द व्यू, अगर तुम एबल हो पीछे के वो माउंटेन्स व्यू वगैरह देखने के लिए। बट दिस इज माई फर्स्ट एक्सप्लोरेशन, और मैंने फिर बता रखा है मैं व्लॉगिंग की जर्नी शुरू की है मैंने, तो मेरे को नहीं पता व्लॉग कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, बट दैट इज ओके। अब चलते हैं, लेट बी एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड कैसा है हमारा कैची धाम। वैसे कैची धाम तो अच्छा ही है, कहते हैं यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको आना चाहिए, सो यू कैन गिव द न्यू एनर्जी। ये खड़ी मेरी सवारी, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। यू कैन सी द व्यू यार, लोकेशन जो ये है पूरी प्रॉपर्टी, यू कैन सी दैट इज मोरा होटल या मोर होटल, व्हाटएवर, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ। बट यार इसका व्यू लोकेशन इज लाइक ऑसम एंड प्रॉपर। इस टाइम मैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हिल्स के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। अब इसके बाद आई विल ट्रैवल टू द कैची धाम एंड कैची धाम तो कैची धाम।
ओके सो फाइनली वी आर गो, हम लोग निकल चुके हैं हमारे होटल से एंड दिस इज द माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। लाइक मेरे को ना सच बता रहा हूँ माउंटेन्स में ड्राइव करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो मैंने इसीलिए रात में ट्रैवल करना प्रेफर किया था कि जब रोड बिल्कुल खाली होंगे मैं उस टाइम पे मेरा जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंबिंग एरिया है मैं चढ़ जाऊंगा। और मैंने किया भी वही, जब सिर्फ 10 किलोमीटर रह गए थे नीम करोली बाबा से, मैंने उस टाइम पे लाके अपनी गाड़ी को रोका यहाँ पे एग्जैक्टली। एंड मेरे को लगता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है माउंटेन में स्टार्टिंग में, तो बहुत ज्यादा भीड़ में ट्राई मत करो, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं आया भी ऐसे टाइम पे हूँ जब मतलब इतनी भीड़ नहीं होगी, मुझे पता है। मैं वीकडेज में आया हूँ, मतलब वीकेंड पे मैं नहीं आया हूँ, मैं वीकडेज के अंदर आया हूँ एंड आई नो दैट कि भीड़ नहीं होगी इस टाइम पे। पर पता है मतलब जितना मैंने माउंटेन्स मैंने और भी ट्रैवल करे हैं पहले, एक चीज ना, जब भी आप अपने घर को छोड़ के यानी कि अपनी स्मार्ट सिटी, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड जो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट सिटीज के अंदर रहते हैं, जब वो छोड़ के आते हैं ना तो वो फील करते हैं लाइक बहुत अलग अलग चीजें, लाइक द एटमॉस्फेयरिंग थिंग, लाइक मेनी अदर थिंग्स आर देयर, और बहुत सारी चीजें आप फील करते हो। बट एट द लास्ट द थिंग इज के आपको जिस चीज की आदत है ना, आप उस चीज के बिना रह नहीं सकते। जैसे अभी मेरा होटल में नेट नहीं चल रहा था और मेरे को ऑफिस में एक मेल करना था और मैं मेल नहीं कर पा रहा था, सो इट इज लाइक इरिटेटिंग फॉर मी कि यार व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस। सो वी आर हैबिचुएट फॉर द मल्टीपल इंटरनेट थिंग एंड मल्टीपल थिंग्स, बट एट द लास्ट कई बार रूटीन चेंज और रूटीन चेंजेस विल आपके माइंड को ना बहुत ज्यादा एडवांस कर देते हैं। बाय द वे अब मैं थोड़ा सा ड्राइविंग पे ध्यान देता हूँ, देन मैं आपसे अब सीधा ऊपर मिलूंगा। ऊपर का मतलब कैची बाबा धाम पे दर्शन हो गए हैं हमारे एंड दर्शन अंदर मतलब फोन्स वगैरह अलाउड नहीं थे, तो फिर ठीक है, अगर कोई चीज अलाउड नहीं तो उसको ज्यादा उसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए, दैट इज ओके। अब कुछ खाएंगे, देन उसके बाद आई थिंक सो मैं नैनीताल जाऊंगा या कहीं जाऊंगा, बट मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो एक्सप्लोर करूंगा फर्स्ट टाइम प्रॉपर। एंड चलो पहले कुछ खाता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। बट हाँ बहुत अच्छी जगह है, एनर्जी इज लाइक नेक्स्ट लेवल, कुछ होता है अंदर से। हमेशा कहते हैं जब भी किसी नई जगह पे आओ तो कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करो। देखो मैंने क्या एक्सप्लोर करा, मतलब जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए नॉर्मल हो सकता है, बट फॉर मी दिस इज समथिंग न्यू। लाइक ये कुछ पहाड़ी की रोटी है, मतलब उन्होंने बोला राजमा से बनती है रोटी, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लगा। ये इनका पहाड़ी साग, पहाड़ी खीर, ये पहाड़ी रायता हो गया, ये कुछ पहाड़ी भटके चल के, और ये जो आलू, वैसे हम लोग इनको जीरा आलू बोलते हैं, तो मैंने उनसे पूछा ये जीरा आलू है, सो दिस इज नॉट लाइक द जीरा आलू, दिस इज समथिंग डिफरेंट इन द पहाड़ी डिश। तो अब ट्राई करूंगा, उसके बाद खा के बता दूंगा कैसे लगे। बट हाँ नई जगह जाओ तो नया एक्सप्लोर तो करो, मजा आता है। मेरी फर्स्ट लोकेशन इन नैनीताल लाइक इस, ये कोई केव है, टाइगर केव, और मैं लिटरली बता रहा हूँ अगर तुम्हें साउंड आ रही हो, मेरे को 2 मिनट के लिए वहाँ से लगा कि इट इज़ रियल। लाइक मैं डर गया भाई, मैंने पहले कंफर्म करा रियल तो नहीं है। अगर तुम सुन पा रहे हो, इसके अंदर से साउंड आ रही थी और आई वाज लाइक क्या था ये। चलो मैं तुम्हें अंदर दिखा, ऐसे ज़्यादा है तो मेरी जैसी हाइट वालों के लिए तो लाइक ये जगह बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, बट मज़ा बहुत आ रहा है इसके अंदर। व्हाट अ लोकेशन, क्या क्या बना देते हैं लोग भी, पर मज़ा बहुत आता है। ओए ठंडा है यार यहाँ पे तो ठंड लग रही है, एक्चुअली यहाँ पे ठंड है यार। कितनी वो है सकरी टाइप की, देख रहे हो यहाँ से फिर एंड अप है, लेकिन इट इज़ समथिंग लाइक दैट। आप इस केव के अंदर आके करोगे क्या, बट ये लिविंग है ये, अगर आप देख पा रहे हो तो। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड जिनकी आवाज़ें भी आ रही हैं। और पता है अभी पीछे जो एक पॉर्क्यूपाइन केव के अंदर मैं गया था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सीरियस बता रहा हूँ मज़ा तो बहुत आ रहा है। अब अगर तुम सुन पा रहे हो साउंड इफ़ेक्ट्स, लाइक अब पूरा आ गए।
सही है, आप निकल गए, मैं निकल ही नहीं पाया था। नहीं वो झुकना पड़ेगा, और झुकना पड़ेगा? हाँ, निकल जाओगे। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा, फाइनली हम टॉप पे हैं इस टाइम पे एट द, अगर तुम्हें पीछे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हिमालय दर्शन। ये मतलब यार एक सेकंड, हाँ ये आया, मतलब पीछे बहुत ज़्यादा धुंध है बट ये इसको बोलते हैं हिमालय दर्शन पॉइंट। यहाँ से आप हिमालय को देख सकते हो, तो आप अगर लेज़र दूरबीन से देखते हो तो आपको ज़्यादा साफ दिखाई देता है। बट मज़ा आ रहा है मेरे को इस टाइम पर घूमने में, मतलब आई एम लविंग दिस ट्रैवलिंग राइट नाउ। एक्सप्लोरेशन मस्त जा रहा है, चीज़ें मस्त जा रही हैं। आई जस्ट से वन थिंग, एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। अब चलते हैं आगे। ओके, वी आर इन समवेयर माउंटेन्स। हम हैं इस टाइम पहाड़ों में, कहाँ पे मेरे को भी नहीं पता, बट योर लोकेशन आई कांट एक्सप्लेन यू कि इस टाइम पे क्या सामने का व्यू है, कैसे यहाँ पे फील हो रहा है, क्या यहाँ का एनवायरनमेंट है। वीडियो में नहीं पता लग सकता, तुम्हें खुद आना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लाइक मैं माउंटेन के कितने ऊपर आया हूँ अकेला, अलग। ओके सो पहाड़ों के ऊपर पता नहीं कहाँ पे, नैनीताल से भी कितना ऊपर चढ़ गए हैं इस टाइम पे अकेला, और पूरा मैंने जिसे कहते हैं बाय वॉक पूरा ऊपर आता रहा। और इस टाइम यहाँ पे तुम देख सकते हो एक दो जने और है बस मेरे से अलावा, बाकी लोग नीचे रुक गए थे। बाकी यार यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो व्यू है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम वीडियो में देख सकते हो पर महसूस नहीं कर पाओगे, और एक्चुअल में पूरा देख भी नहीं सकते। बट आई कैन से वन थिंग, घर से निकलो, घूमो यार, थोड़े बहुत पैसे खर्च करो, कमाओ, खर्च करो, बट घूमो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नए नए आइडियाज़ हैं। जैसे मुझे एक आइडिया तो मिला यार अपने लिए कि क्या कर रहे हैं आगे, थोड़ी सांस फूल रहे, क्योंकि बहुत चढ़ाई करी है मैंने, लिटरली बहुत ज़्यादा, बट मज़ा आ गया। हाँ, जो लोग स्मोक करते हैं वो लोग मत आना यार, बहुत थक जाओगे, कसम से बता रहा हूँ। मैं नहीं करता इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो ही नहीं ज़्यादा। एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, जितना घूम सकते हो घूमो। ये अब हम आ गए किसी, मैं भूल रहा हूँ, बट इस पुल के ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज़ शूट हुई है। मैंने अली फैज़ल की भी एक सीरीज़ यहाँ पे देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी यार मतलब जिस रास्ते से मैं आया हूँ इस रूट के लिए, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी अलग लेवल का है। इफ़ यू सी, आपको वाटरफॉल की आवाज़ आ रही होगी प्रॉपर, तो उसको तो मतलब अनएक्सप्लोरेशन है, मतलब यहाँ प्रॉपर ऊपर से जो पानी आ रहा है अल्टीमेट। लुक एट द व्यू, वहाँ से प्रॉपर एक पानी की वेव आ रही है जो पूरी नीचे तक इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट मैं यहाँ से लाइव देख सकता हूँ, वैसे कैमरा में दिखाई नहीं दे रही होगी, बट वो प्रॉपर नीचे आ रही है। और यार मैं बिल्कुल उस वहाँ पे था, मैं उस मेन एंड टॉप से हम लोग नीचे आए हैं इस टाइम पे, एंड व्हाट अ व्यू इट इज़ यार। और ये इसकी सेकंड साइड, मतलब वहाँ से आता हुआ यहाँ पे, बट अब पता है हम जैसे इवनिंग हो गई है ना, तो हर कोई कह रहा है कि यहाँ से जल्द से निकलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि रात को 6-7 बजे के बाद इस रूट पे मतलब आपको जानवर भी मिल जाएंगे। बट स्टिल, तो फाइनली एंड ऑफ द डे 1 इन माउंटेन विद दिस टी। इसके बाद हमारा डिनर एंड देन एवरीथिंग इज़ ओवर ऑफ द डे, बट उसके बाद आराम से सोएंगे। पर आज ब्लॉग करते हुए एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि कुछ ना जो मैं पार्ट्स दिखा रहा हूँ उसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहिए, लाइक मतलब मेन चीज़ दिखा नहीं पाता हूँ, क्योंकि अभी शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया मेरे को, डेट्स वाई मेन चीज़ कहीं ना कहीं पे मिस हो जाती है। बट धीरे धीरे करके सीखेंगे। कल जो व्लॉग आएगा उसके अंदर आई विल बी ट्राई कि जो मेन चीज़ है उसको मैं ज़्यादा फोकसली दिखा पाऊँ। एक मैं सोलो घूम रहा हूँ इस टाइम पे, तो ये भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव करेंगे कि हाँ अपने ब्लॉग्स को मैं अच्छा करें। बट एक एडवाइस जो मेरी एज के हैं, पैसा कमाओ, खर्च करो और घूमो। नई चीज़ें सीखने को मिलती है, मज़ा आता है, जितना घूमोगे उतना ज़्यादा अर्न ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर दोगे। सो आज के लिए इतना ही, अब बस खाना खाऊंगा देन सोऊंगा। अब आपसे कल मिलूंगा सेकंड डे ऑफ द माउंटेन ब्लॉग्स मुक्तेश्वर में। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करना भूल मत जाना बिल्कुल भी। चलो ठीक है, बाय बाय।